students, you are most welcome in my second बेसिक लेवल क्लास। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट अभी ये बेसिक लेवल चल रहा है। तो बेसिक लेवल की जो ये क्लास है ये कोई ओनली कोई क्लास विशेष के लिए नहीं है। जैसा कि ये जो बेसिक लेवल है, जो अल्फ़ाबेट और इंग्लिश के टोटल लेटर्स, उनके साउंड, उनका किस किस रूप में काम में लेते हैं, कहाँ किस प्रकार की ध्वनि आती है, किस प्रकार वो व्यंजन का काम करता है, किस प्रकार वो स्वर का काम करता है। व्यंजन क्या है? व्यंजन हिंदी की बात करें तो हिंदी में कैसे लेकर ग तक यदि कोई वोवल की ध्वनि उसमें से आ रही है तो वो व्यंजन हुआ। यदि ऐ से लेकर अह तक के बीच में से कोई ध्वनि आ रही है तो वो स्वर हुआ। तो आज हम यह जो क्लास है ये सब प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। जिनको इंग्लिश सीखना है, शुरुआत से सीखना है, तो आइए मेरे साथ अपने आगे की क्लास को शुरू करें। तो जो इससे पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट को टू पार्ट्स में बता करके और आपको अध्ययन करवाया था। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट को हम दो भागों में बांटेंगे। उसमें पहला है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। व्यंजन सेकंड जो पार्ट करेंगे अल्फाबेट का वह है वोवल। क्या है? वोवल, या अर्थात स्वर। और तीसरा जो हम पार्ट करने जा रहे हैं, तीसरे पार्ट में हम जो सीखेंगे वह है सेमी वोवल। क्या है? सेमी वोवल। अब ये सेमी वोवल क्या होता है? तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ अर्ध स्वर। क्या हुआ? अर्ध स्वर। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की जो नंबर है, संख्या है, वो इंग्लिश अल्फाबेट में होती है 21 और इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्वर होते हैं वह होते हैं 5। तो टोटल मिलाकर ये हुए थे 26। बट हम आज थर्ड जो पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट के बारे में भी सीखेंगे। उसे कहते हैं अर्ध स्वर, सेमी वोवल। अब सेमी वोवल्स में ओनली 2 लेटर्स हैं जो सेमी वोवल का काम करते हैं, Y एंड W। Y एंड W 2 लेटर्स हैं जो व्यंजन का काम भी करते हैं, कॉन्सोनेंट का काम भी करते हैं और वोवल का काम भी करते हैं, स्वर का काम भी करते हैं। तो देखते हैं इन सबसे पहले अपने आज वोवल, 5 वोवल है और 2 सेमी वोवल, उनकी साउंड और कहाँ वो किस किस रूप में उनका उच्चारण होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है उनका। तो आज हम प्रोनाउंसिंग और उनके साउंड पर विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, ए जो लेटर्स है, ए वोवल है, इसकी ये 4 प्रकार की साउंड मोस्टली इंग्लिश में यूज होती है। कभी कभी वर्ड्स में वोवल ए की साउंड ए भी आती है, कभी कभार बहुत सारे वर्ड में आ की भी आती है, ए की भी होती है और बड़े ए की भी होती है, जिसको हम इंग्लिश के हिंदी में इसको बड़ा ए भी बोलते हैं, इसको छोटा ए बोलते हैं। तो देखिए, फिर देखेंगे सबसे पहले बाद में ई की। ई जो वोवल है उसकी साउंड्स भी, इस वोवल के साउंड्स भी ए में भी, ए के रूप में भी आती है, आ के रूप में भी आती है, ई की भी आती है, बड़ी ई की ध्वनि भी आती है और ए का ध्वनि भी आती है। वो हम अलग अलग वर्ड्स लेकर के और इनको आपको मैं एग्जांपल सहित बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी पेन लेकर के और इन सब को लिखना स्टार्ट भी कर दीजिए,
क्योंकि ये फिर याद नहीं रहेगा आप लोगों के। चलिए, आई वोवल, जो आई वोवल है, आई लेटर है, आई लेटर की देखिए कैसे कैसे साउंड्स आती है, किस प्रकार इसका उच्चारण होता है। तो ई ए के रूप में भी उच्चारण होता है, ई में भी उच्चारण होता है, बड़ी ई में भी उच्चारण होता है, आई आई में भी उच्चारण होता है, और ऑय 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 में भी इसका उच्चारण होता है। तो वो भी हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा इनके साउंड्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, ओ लेटर, जो ओ लेटर है, वोवल है, हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें किस किस प्रकार के जो साउंड्स है वो वर्ड्स में आती है, किस किस रूप में यह उच्चारित होता है। तो देखिए, ओ का, ओ की फर्स्ट साउंड ए के अर्थ में भी काम में आता है, ऊ का, ऊ की साउंड भी आती है, बड़े ऊ की साउंड भी वर्ड्स में, ओ की साउंड भी, और ये है ओ ओ। तो इसके साउंड्स भी ओ में किस किस वर्ड्स में आती है, ये भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यू हुआ, यू फॉर अम्ब्रेला, जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यू, यू की जो साउंड है वो ए में, ए के अर्थ में भी साउंड आती है, इसका उच्चारण होता है, यू में भी इसका उच्चारण होता है, यानी ऊ, ऊ छोटा ऊ। और ये हुआ जिसको बड़ा ऊ बोलते हैं, बड़े ऊ के अर्थ में भी इस यू की साउंड देखिए कैसे कैसे आती है। और हमारे पास एक शब्द अपने सॉरी एक यहाँ यू की, यू के अर्थ में भी साउंड आती है, यू के अर्थ में भी। हालांकि ये सब चीजें ये आपको जब हम लोग आर्टिकल में ए और एन का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो उसके वीडियो में भी आपको ये सब चीज काम आएगी। क्यों? क्योंकि जब यू की साउंड यू में ही आ रही है, क्योंकि यह है यह कैसे के तक जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें यह व्यंजन है। और जब व्यंजन की साउंड अर्थात कॉन्सोनेंट की साउंड जब आएगी तो वहां एन का प्रयोग न करके अपने ए का प्रयोग करते हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी एक एक करके और बारी बारी से इनका अपने साउंड का अध्ययन करेंगे, और फिर मैं आपको बता दूं सेमी वोवल वाई और डब्ल्यू का। वाई और डब्ल्यू है, ये दोनों सेमी वोवल का काम करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, वाई कॉन्सोनेंट का काम कब करेगा, वाई वोवल का काम कब करेगा, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट का बिहेव कब करेगा, और डब्ल्यू वोवल का बिहेव कब करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। स्टूडेंट्स, ए के लिए देखिए इन प्रकार की जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, हम उन सब के एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे कि ए की ये 4 साउंड है, और इन 4 साउंड को अपने एग्जाम्पल के द्वारा यहां क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले ए की साउंड के रूप में कहां कहां उपयोग होता है। तो देखिए, ये शब्द इसको बोलने में हम लोग गलती करते हैं और क्या एडमिशन बोल देते हैं, लेकिन ये एडमिशन नहीं है, एडमिशन। इसका सही प्रोनाउंस, इसका सही उच्चारण क्या है, एडमिशन। तो ये हुआ ए की साउंड, अलोन, अपीयर, ऐसे ऐसे साउंड आ रही है। चलिए दूसरा देखिए, ए की आ की ध्वनि के रूप में आस, क्या है, आस्क, ये ऑल, ये वोल, बाल, डार्क। तो यहां जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में ए आ का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए के साउंड, यही ए
अब ए के अर्थ में क्या हुआ, इसको बोलेंगे बेड, फेस, मेयर। तो इस तरह से यह ए की ध्वनि दे रहा है। चलिए बड़े ए की ध्वनि में रेट, रेड, कैट, गैन, गैम, फैट। तो इस तरह से बड़े ए के ध्वनि में यूं तरह से प्रोनाउंस होता है। चलिए अब हम सेकंड वोवल ई की प्रोनाउंसिंग जो साउंड्स है वो क्या क्या है। ई की लेटर, ई की साउंड ए में भी होती है, छोटे और बड़े ई में भी होती है, छोटी ई और बड़ी ई की साउंड में भी होती है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, ए की साउंड। अब जब, हालांकि इंग्लिश में इन सब जितने भी वोवल्स हैं उनकी साउंड के परफेक्ट रूल्स नहीं है, क्योंकि 90% इनमें अपने लोग इस प्रकार की साउंड्स को अप्लाई करते हैं और वर्ड्स में इनकी साउंड लगभग आती है। लेकिन कुछ एक अपने जो रूल्स पढ़ते हैं, इस रूल्स में भी इनके बहुत सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है बहुत सारी, लेकिन फिर भी अपने मोस्टली इनको बेसिक लेवल पे तैयार करने के लिए यदि इन साउंड्स का फॉलो किया जाए तो आप लोग बहुत से वर्ड आसानी से शुद्ध उनका प्रोनाउंस कर सकते हो, शुद्ध उनका उच्चारण कर सकते हो, आप खुद सीख सकते हो और अपने फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं, आपकी अन्य क्लास के जो फ्रेंड सर्कल है, आप उनमें उनको भी इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो सिखा सकते हैं। चलिए देखिए, यदि यदि ई की जो ई लेटर है यह ए में कब काम करेगा, ए की ध्वनि में कब उच्चारण करेगा। देखिए, यदि सबसे पहले कोई कॉन्सोनेंट बैठा हो कोई भी वर्ड में, यदि कोई वर्ड में सबसे पहले कॉन्सोनेंट बैठा है तो निश्चित है वहां पर उसके बाद यदि वोवल ई आता है तो उसका जो ध्वनि है वह ध्वनि ए में आएगी। जैसे वार्म, क्या है, वार्म। ये टनल, टनल, टनल जो सुरंग होती है ना, सुरंग, जैसे पहाड़ आदि भूमिगत जब रास्ता तैयार किया जाता है तो वो टनल कहलाती है, सुरंग कहलाती है। चलिए लैडर, यहाँ ई होते हुए भी, यहाँ ई होते हुए भी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लग रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ई की ए की ध्वनि के रूप में, ए की ध्वनि, जैसे ये क्या बोलेंगे इसको, क्या इसका प्रोनाउंस होगा बेड, क्या हुआ, बेड। लेग, लेग मीन्स टंग। रेड, रेड कलर्स नेम है। वेल, तो यहाँ ई के द्वारा एक ही मात्रा लग रही है। अब एक ही मात्रा जैसे अपने यूं लगाते हैं ना ऊपर, ये एक सिंगल वाली मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट, बड़े ए की ध्वनि के रूप में, बड़े ए की मात्रा के रूप में मेयर, मेयर। एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर। तो इस तरह से अपने इन एग्जाम्पल्स के द्वारा इनकी जो उच्चारण है, कहाँ किस रूप में इनका उच्चारण की जो ध्वनि आ रही है, तो ये सब देख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं ई की, छोटी ई के रूप में जो ध्वनि आती है वो इन बहुत सारे सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। जैसे कंप्लीट, क्या हुआ, कंप्लीट। जैसे ई की यहाँ जो ई है वह ई की मात्रा लगा रही है, छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट है इनकम, क्या हुआ, इनकम, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल को, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई की ध्वनि किसको बना रही है, यहाँ पे बड़ी की ध्वनि के रूप में आ रही है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं
जिनमें ई आकर के और वहां बड़ी ई की मात्रा लगाती है। तो देखिए इसको बोलेंगे सीट, जैसे मार्कशीट वगैरह होती है ना, तो सीट, ये हुआ शीट, शीट, ये हुआ सीट, सीट। तो इस तरह से यहां हमने ए और ई की उन समस्त साउंड्स का एग्जाम्पल्स के द्वारा अपने अध्ययन किया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं आई की, आई की ध्वनि। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वोवल था जिसकी हमें साउंड्स के बारे में अध्ययन करना है, वो है हमारे पास आई। आई वोवल, जैसे आई फॉर इंपोर्ट, जिसको हम शुरुआती बेसिक लेवल में आई का साइन या आई के लिए एक वर्ड सिखाने के लिए वर्ड लेते हैं इंपोर्ट, तो उसी तरह से आई से शुरू कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसकी निम्न ध्वनियां, जो निम्न साउंड है वो वर्ड्स में पाई जाती है। जैसे ए में भी साउंड, ए आई की ए साउंड भी आती है, आई की आई साउंड भी आती है, आई की ई साउंड भी आती है, आई की ई साउंड भी आती है, और आई की आई साउंड भी आती है। तो वो देखिए एक एक एग्जांपल। सबसे पहले ए की साउंड। ए, यदि सबसे पहले कोई कॉन्सोनेंट बैठा हो, आई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर मोस्टली ए की आई ध्वनि देती है। जैसे अब इसको बोलेंगे बार्थ, यहां किसी प्रकार की कोई मात्रा का उच्चारण नहीं करना, बार्थ। ये हुआ गर्ल, क्या हुआ गर्ल। ये हुआ शर्ट, शर्ट। चलिए आई, आई खुद आई के रूप में, आई के रूप में जैसे साउंड देती है। यहां आई होते हुए भी अपने कैसे बोलेंगे, अंपायर, अंपायर, ये साउंड आ रहा है, अंपायर। ये हुआ एक्स, एक्सपायर, क्या हुआ एक्सपायर। ये हुआ डिजायर, डिजायर, आई, आई की ध्वनि इसमें आ रही है। ये देखिए, बोलिए इसको उच्चारण कीजिए, टायर, टायर। तो इस तरह से उच्चारण आएगा। अब हम देखते हैं इसी आई की ई में, ई के साउंड में किस तरह से कौन कौन से वर्ड हैं। तो कुछ एक एग्जांपल, यहाँ थोड़े थोड़े एग्जांपल लेकर के आप लोगों को उन वर्ड्स में किस प्रकार प्रोनाउंस करना है, उन वोवल्स का किस प्रकार के जो साउंड्स वर्ड में हमें बोलना है, तो यहाँ पे अपने देखते हैं। ई की साउंड में ये हुआ किल, क्या हुआ, इसको बोला जाएगा किल, इंक, फिल, इज। इसी तरह से तो जैसे इन सब सभी वर्ड्स में आई की जो ध्वनि आ रही है वो ई की ध्वनि आ रही है। चलिए अब देखते हैं बड़ी ई की साउंड किन किन में आ रही है, वाइफ, ईव। ई पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा तो वो बड़ी ई होगी, उसको थोड़ा लंबा बोला जाएगा, ई, ईख, जिसको ईख बोलते हैं। तो यहां हुआ वाइफ, नाइफ। तो इनमें बड़ी ई की साउंड आ रही है। चलिए नेक्स्ट वोवल लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वोवल हुआ ओ, और ओ की जो साउंड है वो ए में भी आती है, ओ में भी आती है, ओ, ओ, इसमें भी आती है, ऊ, और बड़ा ओ। चलिए देखते हैं यहां ए की साउंड। ए की साउंड यहां डी ओ एन ई, डन, ओनली क्या बोला जाएगा इसको, डन। अब एस ओ एन, सन, क्या हुआ, इसको क्या बोला जाएगा, सन। यहां ए की ध्वनि आ रही है, लेसन, लेसन। तो इसमें भी ए की साउंड आ रही है, निश्चित है। चलिए नेक्स्ट ओ की साउंड का देखिए, ओ। लेकिन इसमें एक रूल भी है। यदि ओ के बाद डब्ल्यू आए, ओ के बाद डब्ल्यू आए, तो वहां ओ की ध्वनि आएगी। इसको बोलेंगे बो, बो।
ये हुआ स्नो, क्या बोलेंगे इसको, स्नो, ओ की साइड, ओ की ध्वनि आनी चाहिए। अब ये येलो, येलो नहीं, येलो, ओ की साउंड आ रही है, तो यहां ओ खुद ओ की साउंड दे रहा है। चलिए, ओ के बाद यदि डब्ल्यू आए, अब इस यहां इसी का एक्सेप्शन ले रहे हैं, अपवाद ले रहे हैं अपने, जिसमें ओ के बाद डब्ल्यू है लेकिन यहां ओ ध्वनि नहीं आकर के आव, आव आएगी। जैसे काव, इसको क्या बोलेंगे, काव, सी ओ डब्ल्यू, गाय, गाय की ध्वनि, गाय का इंग्लिश में जो वर्ड है उसको काव यू बोलेंगे। ये हुआ टावर, टावर, ये हुआ हाउ, हाउ, आव, आव, आव की जो ध्वनि है वो इसमें आ रही है। तो यहां इसी का एक्सेप्शन है कि ओ के बाद यदि डब्ल्यू हो तो यहां, यहां तो ओ की ध्वनि आ रही है लेकिन इसमें आव की ध्वनि आ रही है। तो ये ओ की साउंड्स की अलग अलग इफेक्ट्स जो अपने देख रहे हैं। चलिए, ओ, ये ओ किस तरह से उच्चारित होता है, जैसे इसको बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप, चॉप, चॉप, ऑन, ऑन। तो इस तरह से यहां अ की ओ है वो ओ की ध्वनि दे रहा है। यहां नेक्स्ट हम देखते हैं ओ की, ऊ की ध्वनि, ओ, ऊ, हिंदी का जो स्वर छोटा ऊ है उसकी कहां कहां साउंड आती है देखते हैं। अब इसको बोलेंगे कुक, कुक, ये बात लुक, लुक, ये बात बुक। तो यहां छोटे ए की साउंड आ रही है। चलिए, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की ध्वनि कहां कहां आती है, टू, टे के नीचे ऊ, टू, ये वो शूट, 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 ये वह ग्रूम, ग्रूम, दुल्हन जिसको बोलते हैं। अब अपने देखते हैं कि वर्ड्स में ओ है लेकिन वहां उसकी साउंड आउ, आउ के रूप में, आउ के रूप में इसको हम अभी देखेंगे। इस वर्ड में देखिए आप, ये डाउट, डाउट, क्या बोलेंगे इसको, डाउट, शक, शक, संदेह जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो डाउट होता है। साउट, चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना, साउट, क्या बोलेंगे इसको, साउट बोलेंगे। फिर इसी तरह से अबाउट, क्या बोलेंगे, अबाउट। तो यहां हु की ध्वनि आ रही है। तो ये अपने अभी इसको देखेंगे यू की, यू का जो प्रोनाउंसिंग है वो किस तरह से आता है, किस तरह की यू अलग अलग वर्ड्स में आकर के और अपनी जो साउंड्स है वो छोड़ता है। तो आइए देखते हैं हम यू की। तो इसके बाद आपको सिखाता हूं मैं यू की। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वोवल है वह है यू, यू फॉर अम्ब्रेला, जो फिफ्थ वोवल है। और इससे पहले हमने ए, ई, आई, ओ, यू का जो विभिन्न साउंड्स है और उन साउंड्स का वर्ड्स में यूज देखा था। अब चलिए यहाँ पर यू, यू की जो साउंड है वो मोस्टली ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यू के साउंड्स में होती है। चलिए देखते हैं ए की साउंड। यहाँ आर यू एन, लेकिन इसको बोला जाएगा रन, क्या बोलेंगे इसको, रन। यहां ए की साउंड आती है। सन, सन, अब जैसे संडे है तो वहां पे यू होते हुए भी अपने यू, यू नहीं है कि यू, यू का यू की मात्रा लगा दे, लेकिन इसको सन बोलेंगे, सन। एल यू सी के लक, लक मीन्स भाग्य। यहाँ ए की साउंड है। फन, बट, कट। तो इस तरह से इस प्रकार के वर्ड है जहां यू वर्ड्स में आते हुए भी यहाँ ओनली ए का जो ध्वनि है उसको प्रोनाउंस करता है, ए के ध्वनि के रूप में उच्चारण होता है। अब देखिए छोटे यू के रूप में, छोटे यू के रूप में भी यू अपनी साउंड छोड़ता है। कैसे, जैसे पुट,
पुश। तो इस प्रकार से बहुत से वर्ड हैं। यहाँ यू का बड़े ऊ की ध्वनि में, जैसे ब्रूट, इसको क्या बोलेंगे, ब्रूट। तो ब्रूट इस प्रकार से ये वर्ड है, यह बड़े ऊ की साउंड है, उसको छोड़ता है। बड़े ऊ की ध्वनि मात्रा यू लगाते हैं अपने, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दो लेटर्स जो अल्फाबेट के हैं, जो कॉन्सोनेंट भी है तो कॉन्सोनेंट, बट कई जगह उनका बिहेव एक वोवल के रूप में होता है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी वोवल, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? एक तो वाई है और एक डब्ल्यू है। अब वाई कॉन्सोनेंट कब होता है? सबसे पहले देखेंगे वाई कॉन्सोनेंट कब होता है। यदि यह किसी वर्ड के सबसे पहले फर्स्ट में बैठा है, यदि वाई किसी भी वर्ड के फर्स्ट में लगा है, तो वहां वाई एक कॉन्सोनेंट का बिहेव करेगा और वहां वाई का जो साउंड होगी यह होगी, जैसे यस, यस, इसको बोलेंगे येलो, यहां भी ये हुआ कॉन्सोनेंट। अब बात करेंगे वोवल के। यदि वाई किसी भी वर्ड के मोस्टली लास्ट में या बीच में या फर्स्ट के सेकंड में आई, तो निश्चित है वहां वाई एक वोवल का जो मात्रा है वह छोड़ता है। देखिए कैसे, जैसे स्टोरी, एनी। अब इन वर्ड में यह वाई सबसे अंत में बैठा है, जहां भी अंत में हो तो वहां मोस्टली यह ई की साउंड छोड़ता है, ई का प्रोनाउंस होता है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल थे। चलिए नेक्स्ट हम डब्ल्यू का देखते हैं। डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट का व्यवहार कब करता है? यदि डब्ल्यू सबसे फर्स्ट में बैठा है, तो डब्ल्यू भी एक कॉन्सोनेंट का बिहेव करता है, जैसे विन। और विन मीन्स हुआ जीतना। यहां वह का उच्चारण होता है। तो कै से लेकर ग तक जो हिंदी के वर्णमाला है, कै से ग तक यदि किसी साउंड आ रही है, इनमें से कोई साउंड आ रही है, तो निश्चित है वह व्यंजन है। और ए से लेकर अह तक की कोई साउंड आती है, तो वो स्वर की साउंड होती है। चलिए इसी प्रकार यदि डब्ल्यू सबसे अंत में आए, जैसे फ्लो, FLOW, यहां यह ओ की साउंड देता है, फ्लो। इसी तरह से BLOW, ब्लो। तो इस प्रकार यह ओ की साउंड देता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको जितने भी वोवल थे, हमारे जो 5 वोवल हैं प्लस सेमी वोवल वाई और डब्ल्यू, दोनों के बिहेव और उनकी वर्ड्स में जो साउंड होती है, प्रोनाउंस होता है, आज उनके बारे में आपको लोगों को बताया। तो मैं निश्चित आशा करता हूँ, पूरी होप है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको अपने जीवन में, लाइफ में उतार करके और कुछ सीखेंगे। थैंक यू।